हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो कि सभी परीक्षाओं के लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है राम कुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, महादेवी वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो यहाँ दोस्तों हम एक एक कवि के बारे में अच्छे से परिचय हम कराते चल रहे हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है मैथिली शरण गुप्त को, इसलिए विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है। और भैया अगर जो कहें राम कुमार वर्मा को तो इनको एकांकी सम्राट कहा जाता है, महादेवी वर्मा को छायावाद के स्तंभ में गिना जाता है और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को भैया महाप्राण कहा जाता है, महाकवि कहा जाता है और क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, यहाँ से स्टार लगा लीजिए भैया, बहुत अच्छे से हमने बता दिया है। इसी तरीके से सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या भैया 2 कह रहा है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा के भैया प्रमुख कवि रहे हैं कबीरदास जी। तो वात्सल्य रस की प्रधानता रही है, या प्रकृति पर चेतन सत्ता पर आरोप किया गया है, या रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो भैया आश्रयदाता की प्रशंसा सब आदिकाल में की गई है। यहाँ पर रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध कबीरदास जी ने खूब किया है और निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि वही रहे हैं कबीरदास जी, जिनको भैया एक प्रकार से निर्गुण काव्यधारा का प्रमुख कवि कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर तीसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध, धूमिल। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और दिनकर भैया राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार से एक एक कवि के बारे में अच्छे से सीखते चलिए। और इन सभी कवियों के ये उपनाम दिए गए हैं, इनके पूरे नाम होते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और रामधारी सिंह दिनकर, गजानन माधव मुक्तिबोध, और धूमिल को भैया धूमिल के नाम से ही जाना जाता है। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक भैया हैं अज्ञेय जी। विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा पहला। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? कामायनी, पल्लव, साकेत, यामा। तो कामायनी भैया जो है ये छायावाद का महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। पल्लव जो है ये भैया छायावाद की रचना है, और द्विवेदी युग से भैया साकेत महाकाव्य जो है ये द्विवेदी युग का है। यामा रचना जो है ये भी छायावाद की है। तो बात द्विवेदी युग की जा रही है, इसलिए विकल्प यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया महाकाव्य द्विवेदी युग का है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है? परीक्षा गुरु, कलम का सिपाही, सरयू पार की यात्रा, पथ के साथी। तो प्रथम यात्रा व्रत भैया है सरयू पार की यात्रा। विकल्प यहाँ पर तीसरा सही है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र यादव, प्रताप नारायण मिश्र, गुलाब राय। तो साहित्य संदेश पत्रिका भैया जो है इसके संपादक रहे हैं गुलाब राय। विकल्प यहाँ पर 4 सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है? 84 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम, चंद छंद वर्णन की महिमा, वर्ण रत्नाकर। तो भैया खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है चंद छंद वर्णन की महिमा से। विकल्प यहाँ पर तीसरा सही है। 8 कह रहा है भैया, रसग रंजन के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो रसग रंजन भैया जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा से संबंधित है? आत्मकथा, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई इनकी आत्मकथा है। विकल्प यहाँ पर पहला सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 भैया कह रहा है, कन्यादान निबंध के लेखक हैं मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह। तो कन्यादान निबंध है भैया सरदार पूर्ण सिंह, जिनको अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प यहाँ पर घ सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर संपूर्णानंद, राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह। तो मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध भैया सरदार पूर्ण सिंह से है। विकल्प यहाँ पर भी घ सही है, क्योंकि सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा, अध्यापक पूर्ण सिंह चाहे कहिए, इनके द्वारा 6 निबंध लिखे गए हैं। 6 निबंध से हिंदी साहित्य में अमर लेखक कहे गए हैं। 6 निबंध हम बता देते हैं, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, और भैया कन्यादान। इस प्रकार से 6 निबंध इनके हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12
12 कह रहा है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, हरिशंकर प्रसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भाषा और आधुनिकता भैया जी सुंदर रेड्डी मतलब प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 भैया कह रहा है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल जो निबंध है भैया ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया, इसलिए विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 कह रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायादुत्तर युग। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग जो रहा है वो छायावाद रहा है, विकल्प यहाँ पर गा सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 कह रहा है गेहूँ और गुलाब के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा। तो गेहूँ और गुलाब के लेखक हैं भैया राम वृक्ष बेनीपुरी, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या भैया 16 चिंतामणि के रचनाकार हैं प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। तो चिंतामणि भैया निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 चिंतामणि की गद्य विधा है नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी। तो चिंतामणि रचना जो भैया है निबंध विधा की है, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं झरना, दीपशिखा, द्रौपदी, उर्वशी। तो झरना रचना जो है भैया ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई, यहाँ पर विकल्प का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है कामायनी, साहित्य लहरी और भारत भारती, उद्धव शतक। तो ध्यान रखिएगा भैया भक्ति काल में लिखी गई है साहित्य लहरी, विकल्प यहाँ पर खा सही है, जो कि सूरदास के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो भैया स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 आधुनिक काल कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं मीरा, रसखान, परमानंद दास, सूरदास। तो भैया वो हैं सूरदास जी, विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास, महादेवी वर्मा। तो उर्वशी के रचनाकार हैं भैया रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, राष्ट्रीय काव्यधारा। तो भैया रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद के हैं, विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 रामचंद्रिका रचना है केशवदास की, पद्याकर की, चिंतामणि की, घनानंद की। तो रामचंद्रिका रचना जो भैया है ये केशवदास की है और इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है और केशवदास जो हैं भैया रीतिकाल के प्रवर्तक कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित कवियों में से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था भूषण, भिखारी दास, रघुराज सिंह, कृष्णदास। तो भैया इनमें से कृष्णदास थे वल्लभाचार्य के शिष्य, विकल्प यहाँ पर घा सही है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था भूषण, भिखारी दास, रघुराज सिंह, कृष्णदास। तो भैया वल्लभाचार्य का शिष्य याद रखिएगा कृष्णदास जी थे, विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 कह रहा है रीत मुक्त काव्य की रचना की है अथवा रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद जी, सेनापति जी, बिहारी जी, वृंद जी। तो रीत मुक्त काव्यधारा के कवि भैया घनानंद जी हैं, विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 बिहारी सतसई का काव्य ग्रंथ है अथवा बिहारी सतसई की भाषा है ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का, अवधी का, भोजपुरी का। तो ध्यान रखिएगा बिहारी सतसई की भाषा जो है भैया वो ब्रज भाषा रही है, विकल्प यहाँ पर का सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 700, 713, 719, 724। तो बिहारी सतसई में भैया दोहों की संख्या जो है वो 719 रही है, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 किस कवि का बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था रत्नाकर का, सूरदास का, रामधारी सिंह दिनकर का, बिहारी का। तो बसुआ गोविंदपुर भैया बिहारी जी का जन्म हुआ है, इसलिए विकल्प यहाँ पर चौथा सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का काव्य है पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, कामायनी, विनय पत्रिका। तो ध्यान रहे भैया रामचंद्रिका जो है ये रीतिकाल का काव्य है, विकल्प यहाँ पर खा सही है। 31 कह रहा है लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं रीतिबद्ध कवि
रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि भैया हैं रीतिबद्ध कवि, विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। 32 कह रहा है कविकुल कल्पतरु रचना है मतिराम की, कुलपति मिश्र की, चिंतामणि की, भूषण की। ये बताना है भैया जो कविकुल कल्पतरु है ये रचना किसकी है भैया, चिंतामणि की। विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। 32 कह रहा है नायिका भेद का ग्रंथ है, ये बताना है रसमंजरी, पारिजात, रत्नाष्टक, प्रेम मलिका। तो नायिका भेद का ग्रंथ जो है भैया ये रत्नाष्टक का है, विकल्प यहाँ पर गा सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। रीतिकाल का अन्य नाम है स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। तो रीतिकाल का अन्य नाम भैया है श्रृंगार काल, विकल्प यहाँ पर गा सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 कह रहा है कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं अथवा कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है भूषण को, केशवदास को, बिहारी लाल को, घनानंद को। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ा हुआ नहीं है? दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। तो राष्ट्रीय काव्यधारा से भैया अज्ञेय जी नहीं जुड़े हैं प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। भिखारी दास कवि हैं भक्त काल के, रीतिकाल के, आदिकाल के, आधुनिक काल के। तो ये बताना है। तो भिखारी दास भैया जो कवि हैं ये हुए हैं रीतिकाल के, विकल्प यहाँ पर आपका खा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। 37 कह रहा है शिवा बावनी के रचयिता हैं तुलसीदास, भूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो शिवा बावनी रचना जो है भैया ये महाकवि भूषण की है, इसलिए विकल्प यहाँ पर खा सही है। प्रश्न 38। अलंकार रत्नाकर के लेखक हैं याकूब खां, जसवंत सिंह, दलपत राय, बंसीधर, भिखारी दास। तो भैया अलंकार रत्नाकर के लेखक दलपत राय, बंसीधर, विकल्प यहाँ पर आपका गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 कह रहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, ये बताना है किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो भैया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, इसलिए विकल्प यहाँ पर आपका गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। 40 कह रहा है रीतकालीन कवि हैं मीराबाई, रसखान, द्विजदेव, विद्यापति। इनमें से भैया रीतकालीन कवि बताना है, तो हैं वो हैं द्विजदेव, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। 41 कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहने वाले भैया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर खा सही है। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आदिकाल का भैया नाम अपभ्रंश काल करने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, इसलिए विकल्प यहाँ पर घा सही है। विकल्प आपका घा सही है। बढ़ते प्रश्न 43। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। तो छायावाद की मुख्य विशेषता रही है भैया प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, इसलिए विकल्प यहाँ पर आपका पहला सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। छायावादी कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। तो छायावादी कवि इसमें से बताना है भैया कौन है, तो वो हैं भैया जयशंकर प्रसाद, विकल्प आपका घा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। वीर रस की कृति है बिहारी सतसई, सूरसागर, शिवा बावनी, प्रिय प्रवास। तो शिवा बावनी भैया महाकवि भूषण के द्वारा जो कृति लिखी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीर रस पर आधारित है, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46। 46 कह रहा है रीतकालीन कवि हैं केशवदास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। रीतकालीन कवि भैया रहे हैं इसमें से केशवदास, विकल्प यहाँ पर पहला सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। 47 कह रहा है द्विवेदी युग की रचना है गुंजन, गीतिका, प्रिय प्रवास, ग्राम्या। तो द्विवेदी युग की रचना भैया इसमें से प्रिय प्रवास है, महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। छायावादी युग की रचना नहीं है आंसू, पल्लव, साकेत, झरना। तो इसमें भैया जो साकेत रचना है ये द्विवेदी युग की है और नहीं की बात कर रहा है, इसलिए विकल्प गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। 49 कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना है गंगा अवतार, द्वापर, यशोधरा, निहार। तो भैया इनकी निहार रचना है
महादेवी वर्मा की विकल्प घ सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो कला और बूढ़ा चांद के भैया रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी। विकल्प यहाँ पर का सही है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आई होगी, तो अपने मित्रों को ज़रूर एक बार शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इससे भी बेहतर क्लास के साथ। थैंक यू।